आप? जी, उर्मी ने बुलाया मुझे। ओह, आइए आइए। आइए, ऊपर चले जाइए। उर्मी, क्या खा रही थी? जहर। आपसे मतलब? उर्मी, मत कहिए मुझे उर्मी। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनानी है? देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है उर्मी। हाथ कैसे लगाया आपने? फिर उर्मी, सुनो, आगे मत बढ़िए। अरे सुनो तो सही। आगे मत बढ़िए। लेकिन पिताजी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारती है? सुनो, मैंने थोड़ी शादी करने से इनकार किया है। क्या? यही तो कहने आया हूँ। ओह, तो आप मुझसे ये कहने आए थे? हाँ। You skunk, कभी सूरत देखी आईने में? Get out from here. मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। निकल जाइए यहाँ से। उर्मी, अरे क्या चले हो? अरे तुम सुनो तो सही। तुम हो क्या गया है तुम्हें? Get out from here. Get out. तो तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? हाँ। ठीक है, मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ, लेकिन एक बात, आखिरी बार मेरी तरफ देख लो, प्लीज। ठीक है, जाता हूँ मैं। लकी? मैं लकी नहीं, मैं तो बुद्धूराम हूँ। बुद्धू तो हो ही, लेकिन मेरे हो। भवानी, ये क्या बेवकूफी है? मैं तुम्हारा दोस्त, मुझ पे भरोसा रखो। उर्मिला का मैं भी तो कुछ लगता हूँ। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाने से ये सवाल हल हो सकता है तो शौक से बढ़ाओ। ब्लड प्रेशर न बढ़ाओ तो क्या ये सोच सोच कर बगले बजाओ कि मेरी नादान बेटी को तुम्हारा वो फेवरेट लुच्चा लफंगा मुझ पुंडा भांजा भगा ले गया है? तो खूब चिल्लाओ, खूब चीखो, इसमें लक्ष्मण का ही तो फायदा। लक्ष्मण का फायदा? हाँ। वो कैसे? अरे भाई, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो तुम्हें सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा, और सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा तो तुम मर जाओगे, और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी दौलत उर्मिला को मिलेगी, लक्ष्मण को मिलेगी। चिल्लाओ चिल्लाओ। तो नहीं चिल्लाऊंगा। भवानी, मैं लक्ष्मण को अच्छी तरह जानता हूँ। वो शरारती जरूर है, लेकिन हमारा बदमाश नहीं। हाँ है। फिर चिल्ला रहे हो? है, वो आवारा है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है। मैं उर्मिला से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो राम, हम चलते हैं। जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। जा जा, चल। आई एम वेरी सॉरी डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ठीक ही कहा था डैडी, बगैर मुझ का आदमी शरीफ आदमी हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण एक नंबर का लफंगा निकला। अब पछताने से क्या फायदा? मैंने क्या क्या प्रोग्राम बनाए थे, राम जैसा लड़का ढूंढा तुम्हारे लिए, और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ डैडी। राम जी ने मुझे माफ कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें फिर भी क्या? उन्हें फिर भी मुझसे शादी करने में कोई इतराज नहीं। ये कहा राम प्रसाद ने? हाँ। धन्य राम प्रसाद। पिताजी कहा करते थे कि छोटी छोटी गलतियों पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए मनुष्य की आत्मा में झांकने का प्रयास करे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है मन की सफाई। हाँ, भाई साहब ठीक कहते थे।
आजकल के लोगों को देखो, दाढ़ी मूंछ साफ करने में लगे रहते हैं और मन की सफाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जी हाँ, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल लोग मूंछें क्यों साफ करते रहते हैं। क्या है भैया? अरे राम प्रसाद के लिए और पूरी वूरी लाओ। नहीं सर, यही बहुत हो गया। नहीं, अभी कहाँ बहुत हुआ, बहुत तो अब होगा बेटा। खाओ खाओ, जी भर कर खाओ। आज तो खाने का आखिरी दिन है ना? जी, मेरा मतलब है शादी से पहले आज आखिरी बार खा रहे हो। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या बात सुन रही है? लाना खाना, खाओ बेटा खाओ। मैं अभी आया। आलू के पराठे लाऊं? नहीं। अरे नहीं क्या, तुम्हारे फूफा भी ऐसे ही नहीं किया करते थे और बाद में 4 आदमियों का खाना खा जाते थे। हेलो पुलिस। अरे नहीं, ये तो बहुत हो गया। लो, बहुत कहाँ से हुआ? इतनी पूरियों से तो तुम्हारे फूफा जी की दाढ़ गर्म हुआ करती थी। हमेशा कहा करते थे, कालिंदी तुम बोलती ज्यादा हो और खाती कम। लेकिन बेटा, मैं उनका एक शौक नहीं पूरा कर सकी। तुम्हारी शादी होते ही पूरा कर लूंगी। वो क्या बुआ जी? उन्हें मूली के मुगलाई पराठे खाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैंने बड़ी मेहनत से किताब पढ़ के उनके लिए पराठे बनाए, लेकिन पहला पराठा खाते ही खाने के टेबल पर ही चल बसे। बेटा, तुम्हारी शादी होते ही मैं वैसे ही मूली के पराठे तुम्हारे लिए बनाऊंगी। हाँ? नहीं बुआ जी, मुझे मूली का नहीं, मुझे आलू का ही पराठा खिलाइए। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर, इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? पुलिस की मार? पुलिस की मार। यू चीट, धोखेबाज। सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ? माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगा। पुलिस आती होगी। सर मैं खबरदार, भागने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। कालिंदी, दरवाजा रोक ले। ये भागने न पाए। नहीं सर, मैं भागूंगा नहीं। आपने पुलिस को खबर कर दी, बहुत अच्छा किया। मैं तो जेल ही जाने लायक हूँ। बहुत पाप किए हैं मैंने। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित कर लेने दीजिए सर। अपने चरण छू लेने दीजिए। चरण वरण नहीं। बुआ जी, आप तो चरण छू लेने दीजिए। कौन? तुम? अरे, तुम्हारी मूंछ? तुम्हारे डैडी के हाथ में चली गई। स्पिरिट गम कम थी, कमबख्त उन्हीं के सामने खिसक गई, मैं पकड़ा गया। अब हमारी शादी का क्या होगा? उर्मी, दरवाजा मत खोल। दरवाजा खोल। मैं कपड़े बदल रही हूँ डैडी। मैं कपड़े बदल रही हूँ। जोर से बोलो। मैं कपड़े बदल रही हूँ डैडी। अच्छा, तू दरवाजा बंद नहीं रखना। एक बड़ा क्रिमिनल आज घर में आ गया है। आज वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। काली, तू इधर देख, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा भैया। जाना। जाती हूँ। अब क्या होगा? अब तो जेल ही जाना पड़ेगा। एक रास्ता है, अगर हम दोनों यहाँ से निकलकर शादी कर लें तो फिर डैडी अपने दामाद यहाँ को। से निकले कैसे? वहाँ वो राक्षस पिस्तौल लेके खड़ा है। राक्षस कौन? तुम्हारे डैडी। तुमने मेरे डैडी को? नहीं, वहाँ वो देवता पिस्तौल लेके मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा है। अब तो बताओ यहाँ से निकले कैसे? निकले कैसे?
टार्जन। क्या मतलब? तुम्हारे पास रस्सी है ना? नहीं। 2-4 बेड कवर, चादर, जो कुछ भी हो जल्दी से दे दो। समझ गई। सुनो, मैं बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करती हूँ, तुम मुझे वहां मिलो। हाँ अच्छा। सुनो, तुम कहीं गिरोगे तो नहीं ना? नहीं, जाओ। सुनो, कुछ नहीं।